देखिए मैंने आपको उसमें करवाया था, स्लेव डायनेस्टी करवा दिया था। स्लेव के बाद आज है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर किसको बोला जाता है? खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, इंपॉर्टेंट है ये बात। अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नाम क्या था? अली गुरशाप। अली गुरशाप अलाउद्दीन खिलजी का अपना मतलब रियल नेम था। और इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी जो फाउंडर था, जिसने खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी थी, मतलब जैसे होते हैं ना हमारे दादा से परदादा, परदादा से उनके दादा, उन्होंने नींव जैसे रखी, तो खिलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। इसका अली गुरशाप इसका ओरिजिनल नाम था। और इसने दो तरीके के टैक्स चलाए, घर्राई और चराई। घर्राई मतलब जो लोग घर में रहते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, जो अपने पशुओं को चराने का काम करते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, हर एक के ऊपर टैक्स लगेगा। इसके अलावा दांग और हुलिया प्रिंटिंग सिस्टम भी इन्होंने किया। दांग किस पे लगता था? हॉर्सेस पे। वो जैसे जब वो बैटल पे जाते थे ना, युद्ध में जाते थे, अब बहुत सारे घोड़े होंगे तो घोड़ों में पहचान कौन सी होगी, कौन सा हमारा घोड़ा है, कौन सा हमारे ऑपोजिशन का घोड़ा है। इसलिए वो क्या करते थे, इतनी सी स्लिप होती थी जो उसको गर्म करके ना वो मतलब हॉर्स के बॉडी पे टैग कर देते थे, मतलब जल जाता था हॉर्स का वहां से हिस्सा, क्योंकि अगर कोई चीज गर्म चीज हमारी बॉडी पे भी लगेगा तो हमारा जल जाएगा। तो दांग सिस्टम हॉर्स से रिलेटेड थी। इसके अलावा जो उसकी आर्मी थी ना, इसकी अलाउद्दीन खिलजी की, उसकी ड्रेस भी, कहते हैं ना हम हुलिया, देखो कैसे हुलिया बना रखा है अपना, तो मतलब ड्रेस, अपनी आर्मी की ड्रेस भी इन्होंने स्टार्ट की। और दांग सिस्टम, हॉर्सेस पर दांग लगा दिए ताकि ये हमारी पहचान हो सके। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अली दरवाजा, दिल्ली में अली मीनार, दिल्ली में अलाई मीनार, हौज खास मेट्रो स्टेशन आता है ना, वो भी किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिर्फ सिरी फोर्ट भी दिल्ली में ही है, इन्होंने बनवाया था। है ना हमारा चोर बाजार, सॉरी चोर बाजार सुना होगा तुमने, दिल्ली में है, तो चोर बाजार भी किसने बना था? अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्ड किया था इन्होंने सब। गिव रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन टू अमीर खुसरो, कल भी बताया था। तो जो बलबन के दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो था। बट सबसे ज्यादा अमीर खुसरो को रिस्पेक्ट और पहचान कहाँ मिली थी? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। समझ में आया? खिलजी डायनेस्टी हो गई। उसके बाद देखो, इसके बाद आती है हमारी तुगलक डायनेस्टी। इसके बाद कौन सी आती है? हमारी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने कौन सी टाइटल लिया था? गयासुद्दीन, ज्ञान आ रहा है ना। गयासुद्दीन ने कौन सा टाइटल लिया था? गाजी की उपाधि ली थी। गाजी का मतलब होता है जो कभी ना हारा हो, जो कभी ना हारा हो उसको क्या बोलते हैं? गांजी। तो गयासुद्दीन को कौन सा टाइटल मिला था, कौन सा टैग मिला था? गांजी का। उन्होंने पोस्टल सर्विस, आजकल पोस्ट ऑफिस खुले हैं ना, तो पोस्टल सर्विस किसने स्टार्ट की थी? गयासुद्दीन ने। इसके अलावा हम रोज रोज पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना, कभी क्या पोस्ट करना है कभी क्या, तो हर रोज हर दिन हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो गयासुद्दीन ने इसको स्टार्ट किया था। ट्रिक एक तरह से। मैड किंग, मैड, इसके गयासुद्दीन के बाद नेक्स्ट राजा कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता है? मैड किंग, मूर्ख राजा बोला जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि देवगिरी को अपनी कैपिटल सबसे पहले किसने बनाया था? महाराष्ट्र में देवगिरी है, उसको किसे? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी स्टार्ट की थी। कौन सी करेंसी? टोकन करेंसी। ये पेपर में कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। मैं सिर्फ लेटेस्ट चीज बता रही हूँ आपको, पुरान अगर ज्यादा करवाने लगूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ना ही लर्न हो पाएगा, यही करना इतना मुश्किल है। तो इसके अलावा ही रिनेम्ड एग्रीकल्चर टू दीवान ए अमीर कोही, मतलब किसने ऐसा किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर को किससे रिनेम, किससे एग्रीकल्चर का नाम बदलकर उसको क्या रख दिया? दीवान ए अमीर, क्योंकि उस टाइम में एग्रीकल्चर का काम भी जमींदार अमीर लोग करते थे, इसलिए दीवान ए अमीर किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक डेथ, मोहम्मद बिन तुगलक मर गया, सबसे पहले गयासुद्दीन आया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन राजा बना था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था यूपी के अंदर? जौनपुर। जौनपुर को क्या बोला जाता है? सिराजे हिंद भी बोला जाता है। इसने, मैंने आपको कल जब स्टार्ट करवाया था तो बताया था ना कि जो कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, उसने जजिया स्टार्ट किया था, जजिया नाम का टैक्स। तो वो जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, जो जजिया लेता था, वो सिर्फ हिंदुओं से लेता था, ब्राह्मणों और लेडीज से नहीं लेता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा गंदा किंग था जिसने हिंदुओं के साथ साथ ब्राह्मणों से भी और लेडीज से भी जजिया लेना स्टार्ट कर दिया। जजिया एक नाम का इनकम टैक्स, उस दिन पे बताया था इनकम टैक्स है, अब वो ब्राह्मणों से भी लेगा, लेडीज से भी लेगा और हिंदुओं से भी लेगा। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक भी अच्छा एक इंसान नहीं कहा जाता है।